हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज का कंसेप्ट है व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकाले, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 रूट्स होंगे। और रूट्स मूल क्या होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। जैसे हमने x की 2 वैल्यूज़ निकाली, जब हम वो 2 वैल्यूज़ बारी बारी से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स जो राइट हैंड साइड है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो अब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे कि उसकी प्रकृति कैसी है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले फार्मूला दिया है डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। एंड व्हाट इज डी हियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द फार्मूला। नाउ वी नो what is a, what is b and what is c. now what is a here? a is the coefficient of x square, ठीक है। a क्या है? x square का कोफिशिएंट। now what is a here? a is equal to coefficient of x square and what is b? b is coefficient of x and c जो है हमारी क्या है? this is constant term, ठीक है। तो हम जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हम वहाँ से ए बी सी के वैल्यू लेंगे और हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, जैसे जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ नंबर 1, ठीक है। पहला नेचर क्या होगी? अगर जो हमने डी निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मीन्स उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है जो हमने डी निकाला। तो हमारे पास जो 2 रूट्स आएंगे, 2 मूल आएंगे, वो हमेशा कैसे होंगे? रियल, ठीक है। हम लिख सकते हैं द रूट्स आर रियल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ माइंड इट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी निकालेंगे। और फर्स्ट केस हमारा है कि जब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, उस केस में जो हमारे 2 रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल, ठीक है। वास्तविक रूट्स होंगे और अलग अलग आएंगे दोनों, ठीक है। सेकेंड केस क्या है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मीन्स जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, ठीक है, देन द रूट्स आर इक्वल। तो जो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, 2 x की वैल्यू निकालेंगे आप, वो कैसी होंगी? हमेशा बराबर होंगी, बराबर रूट्स होंगी, ठीक है। ये सेकेंड केस। और थर्ड केस कि यदि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मीन्स अगर वो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है हमारी, ठीक है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो हमारे पास कोई भी रूट नहीं होगा, ठीक है। हम लिखेंगे देन नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक रूट नहीं होगा। तो ये है रूट्स का नेचर, ठीक है। दीज आर द नेचर ऑफ रूट्स। देर आर द 3 केसेस। फर्स्ट केस एक बार फिर से देखेंगे। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर इक्वल, बराबर होंगे। एंड इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 नेगेटिव में आ रही तो देन नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक रूट नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात कि हम ये जो हमारे पास 2 केसेस हैं कि जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 आ रही है, हम उसी केस में क्वेश्चन को आगे हल करेंगे, ठीक है। मीन्स एग्जिस्ट करेंगे। इस केस में जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और जो लास्ट केस में, इस केस में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम लिखेंगे देयर आर देन द नो रियल रूट्स और हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम इन्हीं 2 केसेस में आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसे भी हम देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो हम जो रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला निकालेंगे। और इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड व्हाट इज दिस? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा और हमें बोला होगा कि आपने रूट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तब हम ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब बी स्क्र माइनस 4ac हमने इसको किसका नाम दिया था, डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है, अपॉन 2a। क्योंकि बी स्क्र माइनस 4ac तो हमने पहले निकाला होगा, तो हम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 4.3 में सबसे पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उस विधि से हम क्वेश्चन निकालेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी क्वेश्चन निकालेंगे। तो अब आइए देखते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कि जो हमें दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो कौन से मेथड से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन दी है उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो हम ये कैसे शो करेंगे, जो हमने अभी रूल्स पढ़े, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है या इक्वल टू 0 है तो तभी जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है, लेस देन 0 है, तो दैट मीन्स रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो सॉल्यूशन हियर a is equal to 2, b is equal to -7 and c is equal to 3. Then we have to find d, discriminant वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -7, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 7, 7 आर 49, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 2 आर 8, 3 आर 24, सो इज इक्वल टू 25। सो डी की वैल्यू 25 आ चुकी है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट द रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है वो 0 के से बड़ी आ रही है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, कैसे हैं, रियल, दैट इज इट्स रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, जो रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आइए हम इसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बाय कौन से मेथड से, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेप जो है इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोई भी कोफिशिएंट होगा, हमने उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड बोथ साइड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2। तो 0 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो देखिए 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स। अब इस टर्म को मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, -3/2, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हमने 8th क्लास में 2 फार्मूलाज पढ़े हैं, कौन कौन से, एक a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक फार्मूला बनेगा, यहाँ पे माइनस है तो दैट मीन्स हमारा ये वाला फार्मूला जो है ऑपरेट होगा, a माइनस बी
होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मेन मकसद है कि हमने b को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि जो हमारा b है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो x का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -7/2, तो माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम b का स्क्वायर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम b कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो x का जो कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे 7/2 है, तो अब हम इस कोफिशिएंट को, ठीक है, 2 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा b बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास b स्क्वायर लेना है, तो हमने इस पूरी टर्म का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो हमारे पास b आ गया 7/4 होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसको साइड में लाना है और 2 के साथ हर बार आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कुल मिला के 7/4 होल स्क्वायर। अब b हमारे पास कितना है, यहाँ पे b की क्या वैल्यू है, 7/4। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में यही एक मेन चीज़ है समझने की, बाकी क्वेश्चन इजी है। तो आइए हम यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला बनेगा यहाँ पे 2 × AB -2AB -2A की जगह कितना है यहाँ पे x, और b हमने यहाँ पे क्या लिया, 7/4। ठीक है, तो पहले मैं जो 2 था उसी को लिखूंगी इंटू, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा 2 × 2 जो हमने यहाँ पे किया वही हमने यहाँ पे काम करना है। अब हमने कैसे फार्मूला ऑपरेट करना है, फार्मूले में क्या है आगे, प्लस b स्क्वायर। तो ये जो हमारा b स्क्वायर है उसको हमने दोनों साइड जो है ऐड करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे टर्म है उसके साथ भी हमने ये वाली टर्म जो है वो ऐड करनी है। मीन्स दोनों साइड हमने b स्क्वायर को ऐड करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये बन चुका है a - b होल स्क्वायर। ठीक है, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फार्मूला जो है लगा सकते हैं, मीन्स x - b कितना है, 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू -3/2 प्लस, इसको आप ओपन कर लीजिए, 7 आर 49 अपॉन 4 आर 16। ठीक है, उसके बाद x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2। अब देखिए यहाँ पे -3/2 प्लस 14 अपॉन 16 है, तो हम अगले स्टेप में जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल टू 2 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा, 2 8 आर 16, 8 3 आर 24 प्लस 49, और इस साइड आपका 7/4 x - 7/4 होल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट x - 7/4 होल स्क्वायर, यहाँ पे 16, 49 पॉजिटिव के माइनस के टर्म्स माइनस हो जाएंगी, साइन प्लस का बड़ी टर्म का ही आएगा, तो 49 में से 24 माइनस किए तो 25 आया। अब हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों ओर। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। देखिए, तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, x - 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, जब हम इसे लगाएंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गुण, तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस दो टर्म्स हमेशा प्लस माइनस 5/4। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इस 7/4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू, तो ये जब दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा,
7/4 प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ से हमारे पास x की दो रूट्स आएंगे, कैसे लेने हैं हमने। x इज इक्वल टू 7/4, एक बार प्लस 5/4, और सेकेंड केस में x इज इक्वल टू 7/4, अब माइनस, ठीक है, एक बार माइनस एक बार प्लस लेना है हम, ठीक है। x इज इक्वल टू एलसीएम 4, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12/4, 4 3 आर 12, तो एक रूट जो है हमारे पास 3 आ चुका है। अब सेकेंड x इज इक्वल टू 4, हमारा एलसीएम 7 माइनस 5, तो 2/4, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो दूसरा रूट जो है हमारे पास कितना आया 1/2, ठीक है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर the roots of this quadratic equation are 3 and 1/2. So this is the complete solution of part number 1. सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जिस्ट करते हैं रूट्स या नहीं, ठीक है। सो हियर a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 4. We know d is equal to b square minus 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 4। सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस माइनस प्लस, 4 2 आर 8, 4 आर 32, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 32 और ग्रेटर देन 0 है। सो दैट मीन्स द रूट्स आर रियल, दैट इज इट्स रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल, दैट इज इट्स रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट करते हैं तो आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब हम वैसे ही क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है उससे हम थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आएगा 2/2 इंटू x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। अब 2 से 2 गॉन, तो हमारे पास क्या आया x² प्लस x/2 इज इक्वल टू, अब ये वाला 2 जो है हम परे दूसरी साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू 2। अब हम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, कंप्लीट द स्क्वायर, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स हमारा कौन सा फार्मूला जो है अप्लाई होगा, अब a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब यहाँ पे a तो हमारे पास मिल गया कि x है, ठीक है। अब ये वाला कौन सी वैल्यू है, जो ये हमारे पास आ रही है, जो टर्म है 2ab की। अब हमें b चाहिए, तो मैंने क्या बोला कि b हमने कैसे लेना है, ठीक है, b का स्क्वायर कैसे लेना है हमने, जो हमारा x का कोफिशिएंट है 1/2, उसको 2 से नीचे भाग कर देनी है, ठीक है, मीन्स नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका स्क्वायर ले लेना है। तो कितना आया 1/4, ठीक है। तो ये हमारा b ही हुआ। तो आइए यहाँ पे हम बनाएंगे इसको, x² प्लस 2 इंटू ab, फार्मूला ऑपरेट कर रहे हैं, 2 इंटू a हमारे पास x है और b हम क्या लेंगे 1/2 गुणा 2, ठीक है। हमने कितना लिया 1/2 गुणा 2, फार्मूला बन गया 2ab। जब 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास 1/2 x ही आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास b यहाँ पे आया, उसको उसके साथ हम दोनों साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसको,
2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर दोनों साइड, ठीक है। जो हमारा b है, b स्क्वायर है, वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है, ठीक है। तो इस साइड तो हमारे पास फार्मूला बन गया कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। b हमारे पास कितना है 1/4, ठीक है। तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस, इसको ओपन कर लेंगे, 4 4 आर 16। So this implies x plus 1/4 whole square is equal to 16 LCM. 16 2 are 32 plus 1 is equal to x plus 1/4 whole square 16, या ऊपर आपका 33 आ गया, 33/16, ठीक है। अब इसको हमने देखते हैं किसका स्क्वायर बन रहा है, इस नोटेशन में लिखेंगे x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब देखिए 33 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो दैट मीन्स हमें इसको 33 ही लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट अपॉन 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ये ओपन होगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गुण 33 आ जाएगा और नीचे 4 4 आर 16, ठीक है। अब देखिए दोनों और होल स्क्वायर है, तो दैट मीन्स हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कट जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 अपॉन 4। हमें पता है पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया कि जब स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आती हैं, 2 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। इसके बाद नाउ x इज इक्वल टू -1/4, जब दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या आएंगी, रूट्स x इज इक्वल टू एक -1/4 प्लस √33 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -1/4, अब हमने माइनस में लेनी है, अपॉन 4। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, -1 प्लस दिस, और दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4 -1 माइनस √3, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स आर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, पहला है -1 प्लस √3/4 और सेकेंड है -1 माइनस √33 अपॉन 4। So this is the complete solution of the second part. थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। सो देयरफॉर हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 √3 एंड c इज इक्वल टू 3। तो हम d निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू 4 √3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 इंटू सी की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर लेंगे, 4 4 आर 16, 16 3 आर 48 माइनस 4 4 आर 16 3 आर 48, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो दैट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो लिख सकते हैं हम देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, दैट मीन्स इट्स रूट्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे ना, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 √3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
तो वैसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे उससे थ्रू आउट हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 4, साइड बाय 4, सो 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4√3/4 इंटू एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 गुण √3x। अब हम ये वाली टर्म जो है दूसरी साइड लेके जाएंगे, -3/4। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे फिर से स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे निकालना है b। तो मैंने बताया आपको कि b हमने कैसे लेना है, जो x का कोफिशिएंट है √3, ठीक है, उसको हमने 2 से डिवाइड कर लेना है और उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, मीन्स b की वैल्यू √3/2। ठीक है, और यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे इसको। तो देखिए, जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है हमने। 2 हमारा फार्मूले वाला, a हमारे पास x है। अब हम b हमारे पास क्या आएगा, जो ये है √3/2, b हमारे पास आ गया। अब हम जो हमारे पास b है उसका स्क्वायर हमने दोनों साइड ऐड करना है। ठीक है, इस साइड भी और दूसरी साइड भी, -3/4 प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा b आया उसका स्क्वायर हम वैसे ही जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किया, लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे। ये मोस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगर ये समझ आ गया तो दैट मीन्स आपने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो b मैंने आपको सिंपल से बता ही दिया है कि b कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, वो हमारा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और उसका होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब का क्या फार्मूला बना, x प्लस b कितना है, √3/2 होल स्क्वायर। जो ये टर्म है वो हमने लिख लेनी है। अब ये फार्मूला बन चुका है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस, अब इसको ऑपरेट करेंगे, √3 स्क्वायर 3 आएगा अपॉन 2 2 और 4 x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ रहा है, -3 प्लस 3। ठीक है, तो इस साइड तो हमारे पास 0 आ गया, √3/2 इज इक्वल टू 0, 0 एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब दोनों ओर स्क्वायर रूट लेने पर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, x इज इक्वल टू -√3/2। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी x की दोनों वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, बराबर आएंगी। दूसरी भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यही आएगी, -√3/2। ठीक है, या दूसरे शब्दों में, ये जैसे ये स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका क्या मतलब है, x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2। ठीक है, जब हम इसका अलग अलग स्क्वायर लेंगे, ठीक है, या x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, एक बार, क्योंकि ये यहाँ प्लस है तो ये दोनों प्लस में ही खुलेगा, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी ये वैल्यू -√3/2 और इस केस में भी -√3/2। तो देयर आर द 2 रूट्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -√3/2 -√3/2. So this is the complete solution of part number 3. पार्ट नंबर 4 है 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0।
तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले बी देखेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सो हियर ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 1 एंड सी इज़ इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। सो 1 माइनस 4, 2 आर 8, 4 आर 32। तो देखिए डी की वैल्यू 1 माइनस 32 माइनस 31 आ रही है, और ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are not real, that is roots do not exist. रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हम इसको आगे सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।